आज हम CF देखेंगे, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का सॉल्यूशन और उसका प्रोसेस भी देखेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये है कि सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर सी एफ इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई इक्वल पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसी तरह इफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो x था, x के ठाव पर यदि 0 रहता है तो हमको पी आई निकालना नहीं पड़ेगा। देन ओनली सी एस इक्वल टू सी एफ, वही मतलब सी एफ जो निकलेगा वही अपना कंप्लीट सोल्यूशन होगा। और इस सब सोल्यूशन में हम लोग एक ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर मतलब जहाँ पे भी डेरिवेटिव होगा वहाँ पे हम लोग डी से रिप्लेस करेंगे, इसलिए इसको ऑपरेटर डी। तो जहाँ पे सपोज डी बाई डी एक्स है एक बार डेरिवेटिव, तो एक बार डी रिप्लेस करेंगे। सपोज एन बार डेरिवेटिव हुआ है तो डी तो रिप्लेस करेंगे, जो एन बार हुआ है उसको एन को पावर के रूप में दे देंगे। उसी तरह सपोज 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो डी के पावर 2 देंगे, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। यदि 3 बार डेरिवेटिव हुआ है तो डी के पावर 3 दे देंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि हम कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए सी एफ लगता ही होगा। यदि राइट हैंड साइड 0 है तो या फिर कंप्लीट सोल्यूशन होगा। और इस प्रोसेस में हम लोग ऑपरेटर डी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये अपना एक जनरल इक्वेशन फॉर्म हो गया, जहाँ पे एन के फॉर्म में इक्वेशन दिया है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर। तो पहले हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स वो ऑपरेटर डी का कंसेप्ट लगाएंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव होगा वहाँ पे डी लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एन बार डेरिवेटिव हुआ है तो यहाँ पे डी के पावर एन हो गया, यहाँ पे एन माइनस 1 है तो यहाँ पे डी के पावर एन माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस 2 तो डी के पावर एन माइनस 2। जो के मल्टीप्लाई है वो भी के भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो वाई सब में वाई 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 कॉमन है, वैसे ही लिखते जाएंगे और उसको चाहे बाहर भी कॉमन निकाल लेंगे। तो इसीलिए इसी तरह अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म चेंज करने के बाद ऑक्सिलरी फॉर्म में चेंज करेंगे। ऑक्सिलरी फॉर्म मतलब ये हुआ कि जो y है उसका जो ये सब कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे, वही अपना ऑक्सिलरी फॉर्म हो जाएगा। तो बस यही अपना ऑक्सिलरी फॉर्म है और इसी इक्वेशन को हम लोग को सोल्व करना है और d का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है मीन्स जितना n का वैल्यू होगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे n है तो मानते हैं कि सॉल्यूशन भी n होगा। तो n है तो इफ m1 m2 mn आर इट्स रूट, ये सब इसका रूट आ गया क्योंकि n ऑर्डर वाला है था तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो हो गया d इक्वल टू m1 m2 m3 mn। ये जनरल वे है, हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं। जनरल वे है कि n ऑर्डर का इक्वेशन था तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होगा। तो इस सॉल्यूशन के आधार पर डिफरेंट केसेस बनेंगे और उन डिफरेंट केसेस के आधार पे हम लोग सी एफ लिखेंगे। तो थोड़ा आगे देखते हैं। अपना जो रूट्स आए थे एम एन तक, सपोज मानते हैं कि इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मीन्स उनमें कोई इमेजिनरी फॉर्म वाला नहीं है। तो इमेजिनरी फॉर्म मतलब आई इक्वल टू रूट अंडर -1 वाला। तो मानते हैं कि इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट देन, तो सी एफ लिखने का तरीका यही है कि सी एफ इक्वल टू सपोज M1 रूट के लिए सी एफ लिखते हैं तो जस्ट अपना एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सपोज M1 है तो आप लिखेंगे C1 e को पावर M1 इंटू एक्स, यही फॉर्मेट सब में अप्लाई करेंगे। M2 के लिए भी लिखना है तो वहाँ पे लिखेंगे C2 e को पावर M2 एक्स। सपोज M3 सोल्यूशन के लिए लिखना है तो वहाँ पे भी लिखेंगे C3 e को पावर M3 एक्स डर। अब mn के लिए भी वही तरीका, ये रियल एंड डिफरेंट के लिए है। और यहाँ पे जो हम लोग x x x x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्यों? क्योंकि हम लोग मान चुके हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, मीन्स y डिपेंडेंट हो गया ऑन x, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव हो गया कैसे, dy बाई dx। जिसके आधार पर डेरिवेटिव किया गया है वही वेरिएबल यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा।
इसीलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक्स के आधार पर डेरिवेटिव किया गया है, इसीलिए x मल्टीप्लाई होगा। सपोज यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता तो यहाँ पे t मल्टीप्लाई होता। जैसे नीचे देखते हैं, सपोज मानते हैं कि इफ y इक्वल फंक्शन ऑफ t देन dy बाई डी टी इसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे अब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है तो CF लिखने वक्त हम लोग सब प्रोसेस सेम रहेगा, जस्ट x के प्लेस में हम लोग t लिख देंगे, C1 e की पावर m1t C2 e पावर m2t ऐसे ही करते लिखते जाएंगे। तो मतलब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि y किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उसी चीज़ पे डेरिवेटिव करेंगे और वही जो डेरिवेटिव रेस्पेक्ट है वो लेकर हम लोग x वाली पोजीशन पे रखेंगे। तो वो केस था अपना इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। सपोज कोई रूट्स इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, तो इसी केस में है इफ़ टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीन्स उतना सोल्यूशन में से सपोज मानते हैं कि दो इक्वल हो गए तो कैसे करेंगे, तो मानते हैं m1 और m2 इक्वल है। तो जो इक्वल नहीं है उसके लिए तो उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। m3 के लिए c3 e टू द पावर m3x, mn के लिए cn e का पावर mnx। लेकिन जो बराबर है इक्वल, जैसे m1 m2 इक्वल है तो इसको क्या करेंगे, एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। जैसे कि दो इक्वल है तो m1 के लिए c1, m2 के लिए c2 और वहाँ पे लिखेंगे कि x के पावर 0, x के पावर 1, इस फॉर्मेट इंक्रीज होते जाएगा। जैसे m1 के लिए c1, m2 के लिए c2, लेकिन शुरुआत से x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2 करते जाएंगे। लेकिन दो ही है तो बस इतने ही पे लिमिट है अपना। तो ब्रैकेट में लिख देने के बाद e के पावर mx। तो इसी तरह जब x के पावर 0 मतलब क्या हुआ 1, कुछ नहीं, तो c1 प्लस c2 x के पावर 1 मतलब x e के पावर mx। और यहाँ पे m1 लिखे चाहे m2 लिखे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो बस इफ द टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। जो अनइक्वल है डिफरेंट है उनके लिए जनरल प्रोसेस हो गया, लेकिन जो इक्वल है उनके लिए ऐसे करेंगे जहाँ पे c1 c2 ब्रैकेट के अंदर और x के पावर 0 से लेके इंक्रीज होते जाएगा जब तक इंड ना हो जाए। तो टू रूट्स आर इक्वल सो 2c that is c1 and c2 with x के पावर 0, x के पावर 1। सपोज 3 रूट्स इक्वल होता तो यहाँ पे x के पावर 2 हो जाता और c3 भी रहता। इसे आगे वाले केस में देखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं इफ 3 रूट्स आर इक्वल, इस कॉन्सेप्ट का और क्लियर हो जाएगा। तो मानते हैं कि m1 m2 m3 इक्वल है और सब बाकी डिफरेंट है। तो जैसे कि ऊपर का फॉर्मेट था m1 के लिए c1, m2 के लिए c2, m3 के लिए c3 और जो डिफरेंट है वो डिफरेंट स्टाइल में लिखा जाएगा। लेकिन जो इक्वल थे तो उनके लिए c1 c2 c3 तो लिख दिया, ब्रैकेट भी दे दिए, लेकिन जो बिगिनिंग पोजीशन है वहाँ से शुरू करेंगे x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2। तो x के पावर 0 मतलब 1, कुछ नहीं छोड़ दिया जाएगा, x के पावर 1 मतलब x के पावर 2 मतलब x के पावर 2। ऐसे फॉर्मेट लिख देंगे, एकदम फिट हो गया। और लास्ट में लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद e के पावर mx, कोई भी एक उठा के लिख देंगे mx। बस यही अपना एक फंडा है। इसी तरह इफ़ m1 इक्वल टू m2, m3 इक्वल टू m4 और बाकी डिफरेंट, तो इस केस में भी वही जनरल प्रोसेस हो गया कि जो इक्वल था उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और x के पावर 0, x के पावर 1 बोले, इसीलिए m1 के लिए c1, m2 के लिए c2 और x के पावर 0, x के पावर 1 और ब्रैकेट के बाहर e के पावर m1x लिखिए चाहे m2x लिखिए। इसी तरह देखते हैं कि m3 के लिए c3, m4 के लिए c4 और x के पावर 0, x के पावर 1 ब्रैकेट बस। और डिफरेंट जो है उनके लिए डिफरेंट स्टाइल में लिख दिया गया। केस 5 में देखते हैं ये रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जहाँ पे अल्फा बीटा और आई मतलब वही आई इक्वल टू रूट अंडर -1 वाला। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज इन पेयर, हमेशा पेयर में होते हैं मतलब जोड़ी में होते हैं। सब मानते हैं अल्फा प्लस बीटा आई, अल्फा माइनस बीटा आई, जस्ट वहाँ पे अपना प्लस माइनस से डिफरेंट होता है और बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है। तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा आई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
दोनों इक्वल जैसे दिख रहे हैं, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल रूट्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और CF का फार्मूला ये है कि e के पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट C1 कस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और e के पावर अल्फा एक्स को हम पीछे भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखते थे पीछे। ये ऐसे हम क्यों लिखे हैं कि जैसे ये 1 था तो इसके लिए C1, ये 2 था इसके लिए C2। जस्ट डिफरेंस ये है कि पहले कस बीटा एक्स लिखेंगे तब साइन बीटा एक्स लिखेंगे, तो वो इक्वल जैसे ही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो मैटर विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन, हम नेगेटिव साइन को ध्यान ही नहीं देंगे। जैसे हमको अल्फा बीटा वैल्यू चाहिए और इस फॉर्मेट में रख देंगे, तो जस्ट ओनली अल्फा एंड बीटा वैल्यू आर नीडेड। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास दो रूट्स हैं 3 + 4i एंड 3 - 4i। मीन्स देखिएगा दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जस्ट यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो आगे वाला अल्फा हो गया, आई के साथ बीटा हो गया। यहाँ पे भी अल्फा बीटा का वैल्यू सेम हो गया, यहाँ पे भी अल्फा 3, यहाँ पे भी अल्फा 3 बीटा 4, यहाँ पे भी बीटा 4। तो बस वही अल्फा और बीटा का वैल्यू अपना फार्मूला में रखेंगे, बस अपना वही CF हो जाएगा। जैसे कि एक बार अल्फा एक्स मतलब कितना 3x C1 cos 4 मतलब ये 4 किसके ठाकुर है बीटा, C1 cos बीटा एक्स तो बीटा मतलब 4 और C2 साइन बीटा एक्स बीटा मतलब 4। बस अपना CF इसी तरीके से हो गया। तो हम लोग 4 5 केसेस देख चुके हैं। इफ रूट्स आर रियल, इफ 2 रूट्स आर इक्वल, इफ 2 3 रूट्स आर इक्वल, तो उसके बाद इमेजिनरी वाले केसेस। बस यही CF का फॉर्मेट है और वे टू फाइंड CF रिलेटेड रूल्स भी हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही।